हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बाबू का मेरे क्लास हो चुका है, ओरल एग्ज़ाम ही चल रहा था। तो आज मेरे बेटे का हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत खाया है, कुछ नहीं खाया है। तो आज मैं वही सब काम इनको देख रही थी। ये बेटा मेरा पढ़ रहा, वो कर रहा था, तो वो कहा कि टीवी चला दो मम्मा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले बेडरूम ठीक कर दूँ, फिर अपना बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँ, तो बेटे के कार्टून चला दूँगी। क्योंकि सुबह सुबह ठंड के मौसम में ना सुबह सुबह नहलाना नहीं हो पाता है इसको, है। थोड़ी देर बाद में 1 घंटे बाद मैं अपना काम निपटा लूँगी, तो फिर लास्ट में इसको नहलाऊँगी, फिर अपने नहाऊँगी। इसका पेपर चल रहा है तो मैं बहुत ही बिजी रह रही हूँ, लेकिन ये सब करने के साथ करना भी पड़ता है ना, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। तो अभी देखिए मैं टीवी चला रही थी, मैं इनको समझा रही थी कि इनका ओरल एग्ज़ाम भी है। तो मैं क्या बता रही थी कि बाबू मैम को फोकस और बिलीव के साथ आप पढ़ा बताना। फोकस करोगे तो आपको सब कुछ भूलने लेगा नहीं। तो मम्मी वही मैं बात बता रही थी उसको। फिर मैं कुछ पूछ रही थी, तब तक उन्होंने कहा कि टेबल, तो मैंने पूछा कि तब सुना दो कुछ चीज़ें तब तक। तो वो सुना रहा था और मैं बैठी थी। बहुत प्यार तो है, लेकिन बच्चों को थोड़ी थोड़ी गलत आदत भी तो पड़ी रहती है उसको भी। तो फिर मैं ये टीवी चला के फिर मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े बाहर से ले आऊँ, क्योंकि कल के कपड़े पड़े हुए थे, वो अभी तक बाहर ही, जो सूखे नहीं रहते मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ कि चलो 2 दिन में सूख जाएंगे अच्छे से। तो मैं वही चीज़ें कर रही थी, कपड़े सूख जाए तो मैं अपना और सब भी काम कर लूँ। कपड़े निकाल के बाहर रख दो, क्योंकि कपड़े जब सूख जाते हैं तो अंदर लाके फिर एक्स्ट्रा कपड़े जो होते हैं वो मैं अपना वो बाहर डालने के लिए, गीले कपड़े डालने के लिए स्पेस भी बन जाता है। और ये कपड़े मैं, क्योंकि अधिकतर होता क्या है कि सुबह सुबह सब जो कपड़े होते हैं ना, आजकल ठंडक में 2 दिन में सूख रहे हैं, सुबह से शाम तक। तो फिर मैं अभी वो कपड़े तो फोल्ड करके रख दी थी, फिर मैं एक्स्ट्रा सब कपड़े निकाल के बाहर रखती थी जो मुझे आज पहनना है। इससे क्या होता है कि मेरा बेटा भी लाकर बेड पे रख देता है, या उसको जो भी चीज़ें। और अभी आज मेरा बेटा खुद ही सफाई करने में लगा हुआ था मेरे साथ। बच्चों की सफाई नहीं होती है, झाड़ू पो सब ले करके, मम्मी मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा। मैं इसको किसी बात के लिए डांटती नहीं हूँ कि बच्चा है, बचपने में कर रहा है, बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ बातों के लिए तो मुझे समझाना पड़ेगा ना। तो मैं बहुत इसको समझाती हूँ, कभी कुछ मत करो, ये मत करो, अच्छा नहीं लगता है। चिल्लाता बहुत तेज़ी से है। तो मैं एकदम देखिए वो झाड़ू लगाने में मस्त हो गया है एकदम, मैं उसको दिखा रही हूँ। फिर मैं उसके बाद किचन में चली गई, क्योंकि मुझे आटा वगैरह रखना था, कल वीडियो में आपने देखा होगा। तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, तो क्योंकि एकदम अच्छे से सफाई करके इस हिस्से की फिर मैं आटा रखूँगी। क्योंकि फिर महीने भर तक जब तक आटा ख़त्म नहीं होता तब तक वो हिस्सा निकालती नहीं हूँ, कि रोज़ रोज़ निकाल के फिर रखना भी तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो मैं एक व्रत का आटा जो मैं अलग ही रखती हूँ हर आटों से, मैं उसको अलग कर रही थी। चावल का भी डिब्बे रख रही थी बगल में, फिर इसको साफ़ करके मैं यहाँ पे आटे का वो डिब्बा रख लूँगी। बहुत हैवी पड़ता है रखना, तो मैं उसको जल्दी से रखी। फिर मैं आटे का फिर परात वगैरह रख रही थी उस पर, क्योंकि नीचे रहता है वो ढका हुआ, तो वो अच्छा रहता है क्योंकि एक स्पेस मिल गया है। फिर मेरे पास चावल 2-3 तरह के हो गए थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए नए नए घर में लाए थे, वहाँ से तो मैंने फिल करके ले आया था 1-1.5 महीने का राशन चावल। तो फिर उसको ख़त्म हो गया, तो फिर ये चावल वो चावल, फिर ये चावल ट्राई कीजिए, तो वो तो 2-3 तरह के चावल हो गए थे। तो मैं सोची सबको निकाल के एक जगह कर दूं और डिब्बा मैं खाली कर दूं, क्योंकि डिब्बा खाली कर दूंगी तो नया चावल मैं अभी लूँगी एक 10 थोड़े दिनों में, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं चावल ले लूँगी। तो वो चावल ले लूँगी तो वो डिब्बा मेरे लिए खाली रहेगा, बाकी ये पॉलीथीन पॉलीथीन करके मैं रख दूँगी कि जो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और अभी देखिए मेरे बेटे के चक्कर में थोड़े से दाने गिर गए थे नीचे चावल के। तो अन्न की चीज़ें होती हैं ना, कि यहाँ पे चिड़िया चुड़ंग फिर झाड़ू से कूड़े में ही चला जाता है, तो मैं उसको उठा कर उसी पॉलीथीन में डाल दी। फिर मैं अभी डिब्बे खाली देख रही थी, कुछ चीज़ें मेरे पास आ गई थी, खाने की चिक्की वगैरह ले आई थी मैं। तो मैं सोची कि वो चीज़ें मैं रख दूँ डिब्बे में, तो मुझे याद ही नहीं पड़ ही नहीं रहा था कि कुछ खाली तो नहीं है। तो मैं वो खाली सोच रही थी कि खाली रहे तो मैं डाल दूँ, खाली रहे तो मैं डाल दूँ। तो फिर वो मैं देखी कि एक डिब्बा मेरे पास था जिसमें मैं हल्दी की सब्ज़ी में मंगाई थी, तो येलो येलो हो गया था। तो साफ़ तो की थी, लेकिन येलो वाली हल्दी की, जो कच्ची हल्दी की सब्ज़ी होती है, वो उसका येलोपन जल्दी जाता नहीं डिब्बों में से है। तो फिर मैं उसी में डाल के रख दी कि चलो जाने दो, अभी चल जाएगा। उसको पॉलीथीन सही थी, मैं रख दी कि उसके अटैक में भी नहीं आए। फिर ये सब करने के बाद मैं दाल बैठा रही थी, क्योंकि आजकल क्या है ना, मेरी सब्जियां थोड़ी ख़त्म हो रही हैं। तो जो चीज़ है उसी से मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन ठंड की सबसे यमी सब्जी खाना बनाऊंगी मैं, दाल पैता बनाऊंगी, बथुआ वाली दाल जिसको बोलते हैं, और वो दाल बनाऊंगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। सिर्फ उसमें सोया डालूंगी। मटर भी थोड़ा मेरा ख़त्म ही होने को आ गया क्योंकि एकदम महीने में जो हफ्ते में 1 दिन के मार्केट होता है उसमें सब्जियां लास्ट में जाते हुए उस हिसाब से लाऊं, तो कुछ सब्जियां हैं ज़्यादा,
लेकिन वो सब सब्जियाँ कुछ दिन चल सकती हैं, और ये सब जैसे साग वगैरह नहीं चलता है, तो मैं वही से चीज़ यूज़ करके मैं डाल रही थी। तो अभी मैंने वही सब करके गैस चूल्हा एकदम साफ़ कर रही थी। फिर मुझे पानी भी गर्म करके आरओ का रखना था, क्योंकि पानी में गर्म करके उसमें भर ही देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह भर देती हूँ कि शाम तक मेरा चल जाता है। और सुबह में इनको पानी पीना रहता है तो नॉर्मल भी रहता है, एकदम चिल्ड भी नहीं रहता है। तो वो पानी ये पीते हैं, इसमें थोड़ा हो जाता है। तब तक मैं सुबह से रख देती हूँ, क्योंकि मुझे गले दिक्कत है, तो मैं भी बताती हूँ। तो मैं अभी बथुआ भी थोड़ा सा गल में ज़्यादा हो गया था, तो मैं दाल के लिए अलग से रख दी, और थोड़ा सा बथुआ मैंने उबाल के रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि गला भी नहीं रहेगा और पका रहेगा। तो किसी दिन और दिन कुछ बना लूँगी, बथुए का पराठा वगैरह ये सब। तो वो मैं कर रही थी, क्योंकि एक चीज़ होती है संडे के दिन, शनिवार के एक दिन पहले 2 दिन पहले से मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, कि जो सब्ज़ी, ये भी कहते हैं कि जो सब्ज़ी रहे वो। फिर मैं गेस्ट रूम में आ गई फटाफट, उसके बाद मैं बोतल पानी में रख दी, फिर गेस्ट रूम में आ गई। तो कोने कोने नहीं होता है, ठंड की वजह से साफ़ नहीं हो पाते हैं, तो उसमें कुछ सामान था वो निकालना था बेटे के लिए। तो वो मैंने निकाल के उस कार्टून के ऊपर सब कुछ रख दिया। देखिए मैंने जूता चप्पल सब मैं हटा रही थी, कि इनके बहुत ज़्यादा जूते चप्पल होते हैं जो नहीं पहन रहे, वो भी रखा हुआ है एक सेट। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि गेस्ट रूम में, क्योंकि एक तो कोई आता नहीं, वो तो बात है, लेकिन तब भी गेस्ट रूम होता है। यहाँ पे तो कुछ लोग आ भी जाते हैं बाहर के लोग, कभी नीचे वाली आंटी, कभी ऊपर बगल वाली, और फिर कुछ भी और लोग भी। तो मुझे एकदम वो नहीं लगता है सही, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि स्लीपर तो रख दिया करते, क्योंकि जूता उतारते हैं अपना तो स्लीपर पहनते हैं। बाकी जो जो शूज़ है मैं अंदर रख देती हूँ उस रेक पे, जहाँ पे शूज़ रेक मैंने रखा है। शूज़ रेक क्या, कार्टून के ऊपर मैं रख देती हूँ। वहाँ से कितनी दूरी है, जब पहनना तो उठा के ले आना। तो कह रहे हाँ श्वेता ठीक है। तो मैंने वही सब करें, क्योंकि गेस्ट रूम फिर गंदा भी बहुत लगता है, पूजा का चीज़ भी है वहाँ रखता है। फिर मैंने देखे जूते के रेक के सामने मैंने झाड़ू करते हुए ले आ रही थी। फिर यहाँ पे जूते वगैरह मैं सही से रख दूँगी। इन बाबू का मेरे ज़्यादा ही शूज़ रहते हैं, क्योंकि वो डेली पहनता भी है, बच्चे हैं तो पहनेंगे भी, तो उन्हीं के ज़्यादा रहते हैं। मेरे एक सेट से स्लीपर रहता है जो मैं बाहर जाती हूँ पहनती हूँ। तो वो सब चीज़ें करने के बाद मैं एकदम फिर फटाफट इसको साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, और फिर मैं नहा लूँगी। ये क्योंकि ये सब सफाई होने के बाद मेरा यही, क्योंकि एक तो एग्जामिनेशन के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है मेरा, ये सब चीज़ें करते करते मेरे बज जाते हैं 11:15। 1 घंटे का ही टाइम मिलता है, आधा पौन 1 घंटे का ही टाइम मिलता है सफाई करने में। फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने दाल तो बैठा दिया फटाफट, और मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं वो सब भी काट पीट ली, और आटा गूँध के रखना था, तो मैं आटा गूँधने लगी, क्योंकि मैं दाल में बाद में बनाऊँगी। क्योंकि अभी मुझे टेंशन था कि मेरे बेट मैम का एग्ज़ाम भी ओरल एग्ज़ाम भी होने वाला था। तो उस हिसाब से मैं कैमरे से शूट भी करती हूँ, प्लस कैमरे से उनको वीडियो कॉलिंग से बात करके बेटा से पूछना भी था। तो ये सब करने के लिए मुझे खाली भी चाहिए ना फ़ोन। तो मैं वही ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी खाना बना लूँ, फिर मैं और सब भी काम करूँ, पहले खाना बना लूँ, क्योंकि एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है हर दिन। तो मैं आटा गूँध करके रख दी फटाफट, और दाल को तो दाल हो ही चुके थे, लेकिन मैंने फिर अब छोटे वाले गैस पे करके सब्ज़ी बनाने लगी, क्योंकि टाइम था अभी सब्ज़ी बनाने में मेरा, तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बना के मैं ख़त्म कर लूँगी, तो फिर अपना अच्छे से हो जाएगा। सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि अभी तो बज रहा था 12:15। 12:15 बजने के बाद मैं 12:15 बजने के बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंकी कि 15 मिनट में ये भी हो जाएगा। 12:15 ही हो रहा था, और आज इसकी ओरल भी थोड़ा लेट होने वाला था, तो मैंने आलू और मेथी मिर्च का तड़का लगा दिया आलू में। फिर इसको थोड़ा सा लाल कर रही थी। लाल करने के बाद हल्दी नमक डाल दी, थोड़ा सा उसको पकने दिया थोड़ी देर। तो फिर इसको पकने के बाद ही मैं और सब चीज़ें करूँगी, क्योंकि इसको हल्दी नमक डाल दूँगी तो जल्दी पक जाएगा। तो मैं इसलिए इसको हल्दी में डाल के थोड़ा सा इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरा पता नहीं कि तबीयत थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी। तो फिर अभी मैं इसको ढक रही थी, फिर और सब कुछ नहीं कि मैं थोड़ा सा आटा गूँध रोटी सेकने लगी फटाफट की। अभी देखिए रोटी सेकी भी थी कि नहीं, मुझे अभी सोच नहीं रही थी कि मैं क्या करूँ। तो रोटी मैंने नहीं सेका था, तो फिर अभी मैं फिर उसको ढक करके मैंने रख दिया साथ में। फिर अभी मैं उसको कपड़े डाल रही हूँ कि छत पे जाए। मैं तो ये सब चीज़ों में ना 10-15 मिनट रहता है कि चलो ये कर दूँ वो कर लूँ, होता नहीं कि देखो इनके आने से पहले ये सब काम, क्योंकि धूप आने का टाइम भी हो गया था इधर, तो धूप आ जाता तो मेरा एकदम, क्योंकि जल्दी धूप भी लगता तो जल्दी से सूखने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो मैं डेली वेज के कपड़े सब डाल करके मैं किचन में जाऊंगी, फिर किचन में देखूंगी सब्जी की हालत, क्योंकि 2 मिनट का टाइम रहता है ये सब का चीज़ें करने पे। देखिए मैं जल्दी से फिर अभी एक बाल्टी कपड़ा था मेरा जो छत पे जाएगा, वो भी मैं किचन से
बाथरूम के एक बाल्टी में रख के मैं जा रही हूँ। फिर सब्ज़ी देखूँगी, फिर सब्ज़ी देखने के बाद फिर मैं एक बार छत पे जाऊँगी। तो सब्ज़ी की तो आई थिंक लाल हो गई थी सब्ज़ी, बहुत अच्छी बन गई थी सब्ज़ी। तो अभी इसमें सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट सोया डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास सब्जियों में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया था। हरी चीज़ें मुझे जल्दी ख़त्म करनी थी, तो मैं आलू सोया की सब्ज़ी बनाऊँगी और बथुए वाली दाल, वही सिंपल सी खाना रहेगा। इसको मैं अब ढक करके 5 मिनट और छोड़ दूँगी। तो इस 5 मिनट में मैं जा करके फटाफट सब वो कपड़े डालाऊँगी छत पे। जो ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं ठंड के, वो मैं छत पे डाल देती हूँ। जिसको ढकने के बाद मैं चली जाऊँगी छत पे, क्योंकि ये मैं इसके साथ मल्टीटास्किंग वाला काम हो जाता है ना। तो मैं अभी बाबू के साथ छत पे जा रही हूँ अपने बेटे के साथ। तो फटाफट मैं कपड़े डाल करके फिर मैं नीचे आती हूँ, फिर मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। तो अभी मैं उसके बाद देखिए तुरंत ही मैं डाल के आ गई। वो मेरा बेटा थोड़ा खेलने लग रहा था, तो मैं तो 5-4 कपड़े थे, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फिर ये मेरी सब्ज़ी बनके एकदम रेडी तैयार हो गई थी। तो मैं इसको ढक करके फिर अब सिंपल सा लहसुन मिर्चा वाला मैं दाल छौंक दूँगी। दाल छौंकने के बाद फिर पता चला कि मैम अभी 5 मिनट बाकी रह गया था 5। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं फटाफट रोटियां सेक लूँ, क्योंकि रोटियां सेकने के बाद फिर मैं अस्थिर हो जाऊँगी। तो फिर मैं बैठूँगी थोड़ी देर। फिर मैं इनका भी मैम ओरल भी जल्दी नहीं ले रही थी। मेरे फ़ोन पे आवाज़ आने लगेगी फटाफट, तो मैं सोची कि जाने दो। तो मैं रोटी सेक लूँ, 5 मिनट बाद मैं बंद कर दूँगी। तो फिर इंतज़ार करूँगी मैम का। तब तक मैं रोटियां भी सीखेंगी नहीं, तो भी अगर वो आएगा ऑनलाइन कॉलिंग तो मैं अटेंड कर सकती हूँ। लेकिन ये सब काम करना भी बहुत ज़रूरत है। मैं घी वाली गर्म कर रही थी रोटी घी लगाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिना घी की रोटियाँ तो नहीं पसंद आती हैं, पता नहीं क्या। और अभी मेरा बेटा घूम रहा था कि मम्मी मोबाइल भी दे दो। तो हम कहे नहीं, अभी तो मैं मोबाइल नहीं दे सकती अभी आपकी। फिर मैंने पूछना शुरू किया कि ये बताओ वो बताओ। तो ये टहल टहल के वहीं पे मेरा बता रहा था। फिर मैं रोटी सेक के फिर मैं आराम से बैठ गई थोड़ी देर के लिए। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो मैंने सब कुछ कर लिया। उसी बीच वो मैंने जैसे रोटियां सेका, वैसे ही कॉलिंग आ गई मैम की। तो मैंने उनसे पूछा। फिर अभी मैं बैठी थी, ये भी बैठा। तो मैं थोड़ा सा बाल बना रही थी कि मेरे बाल खुल जाते हैं, सिल्की भी हैं और हल्के भी हो गए हैं, तो और भी दिक्कत परेशानी हो गई है मेरी। तो अभी तो वही बात है, मैं बाल ठीक कर रही थी। तो ये मेरी बात कर रहे थे, कुछ फ़ोन पे देख रहे थे कि नहीं श्वेता इसको लॉगिन करना है, ये सब कुछ भी होता है ना, वो बातें कर रहे थे। फिर अभी मैं सोची कि मैं बेटा को खाना खिला दूँ। खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग अपने खाना खाएंगे। देखिए कितना यम्मी सा सब्जी और बथुआ वाली दाल और चटनी और रोटी में खाना खा रहे थे, और हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद कुछ और काम मैं नहीं करूँगी। मैं बेटे को थोड़ा सा सुलाऊँगी, सुलाने के बाद शाम को पढ़ाऊँगी इसको। और आपको वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।